बच्चों, आज की क्लास में अब अगले पद की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 5वां है। कवि यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया है कि थोड़े से धन के आ जाने से मन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपने को शक्तिशाली या सर्वे सर्वा समझ करके भगवान न समझे, भूल कर भी अपने अंदर अहंकार न लाए। इसीलिए इसमें समझाया है, रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, मद में अंधे मत होना। थोड़े से धन के आ जाने से भूल के भी ये गलती मत करना। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। कवि कहता है कि अपने को शक्तिशाली समझ करके कभी भी अपने मन में गर्व नहीं आने देना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना। कहने का भाव यह है कि रहो न भूल के कभी, जीवन में थोड़े से धन के आ जाने से कभी भी मद में घमंड में चूर नहीं होना चाहिए। अपने को शक्तिशाली समझ करके कभी घमंड गर्व नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है, यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। सभी प्राणियों के हृदय में वो परमात्मा समाया हुआ है, यहाँ कोई अनाथ नहीं है। उनकी दृष्टि सब तक जाती है, सब पर वो अपनी कृपा बरसाते हैं। जो जैसा है उसके साथ वैसा उनकी कृपा दृष्टि होती है। तो कवि ने कहा कि त्रिलोकनाथ ईश्वर सबके साथ है, यहाँ कोई अनाथ नहीं है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। उनकी भुजाएं, ईश्वर की भुजाएं बहुत लंबी है, यानी ईश्वर की दृष्टि चारों तरफ समस्त सृष्टि में सभी प्राणियों पर, प्रत्येक प्राणी पे पड़ती है कि किसको क्या कष्ट है, कौन सुखी है, कौन दुखी है, कौन क्या करे। मनुष्य की हर गतिविधियों की जानकारी प्रभु को होती है। त्रिलोकनाथ मतलब ईश्वर। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। इसीलिए इनको ये लाइन पंक्ति आई है कि उनकी दृष्टि सभी प्राणियों को देखता है कि कौन क्या कर रहा है, सबकी गतिविधियों को बहुत बारीकियों से ईश्वर देखता है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। कवि यहाँ पे कहता है कि वो बहुत उनका दुर्भाग्य है जो हमेशा रोते रहते हैं कि हम दुखी हैं, हम दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारी कोई मदद नहीं करता, हमारी कोई सहायता नहीं करता। ऐसा नहीं है, ईश्वर सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाता है। जिसके जैसे कार्य होते हैं वैसे उसकी सहायता होती है, उसकी मदद होती है, लेकिन ईश्वर कृपा अवश्य करता है। मन में कभी भी दुखी भाव नहीं लाना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी अहंकार रहित होकर के दूसरों के परोपकार में अपना जीवन व्यतीत करे। कवि के कहने का भाव यह है। अगले पद में कवि ने क्या समझाया है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। आसमान क्या है, अनंत है, उसका कहीं अंत नहीं है। और देवता भी क्या हैं, अनंत हैं, वो अनगिनत हैं। वो भी खड़े समक्ष हुई स्वभाव को बढ़ा रहे बड़े बड़े, जो जिनके अंदर मनुष्यता है, मानवता है, वो उनके खड़े होकर के अपनी लंबी लंबी भुजाओं को बढ़ा रहे हैं, नीचे की तरफ बढ़ा रहे हैं। क्यों? परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो। कहते हैं कि सब मिलजुल करके उठो, आगे बढ़ो, ऊंचाइयों को छुओ और अभी अमर्त्य देवताओं की गोद में कलंक रहित होकर के तुम चढ़ जाओ। यानी अंतरिक्ष में खड़े होकर देवता लोग अपनी भुजाओं को नीचे बढ़ाते हैं कि जो जिनके अंदर उदारता है, जो कल्याण करने वाले हैं, ऐसे मनुष्यों को कहता है कि सब मिलजुल करके एक साथ उठो और ऊपर को बढ़ो। हम अपनी भुजाएं फैलाए हुए हैं, इन भुजाओं को पकड़ कर तुम कलंक रहित होकर के, निर्दोष होकर के तुम ऊपर को चढ़ो। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। ऐसा कोई काम न करो कि एक से दूसरे का कोई नुकसान हो। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। एक के काम से किसी दूसरे का नुकसान न हो, सब अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपना जीवन व्यतीत करता है, अपना समय व्यतीत करता है, अपनी उम्र व्यतीत करता है। वास्तव में मानवता वही है। आज बस इतना ही। अगले क्लास में फिर आपसे मिलेंगे।